देखिए, मोक्ष प्रदत्व की भी एक बात कहनी आवश्यक है, वो कह दे। ये निर्विवाद सिद्धांत के रूप में इस बात को हम कह रहे हैं। साक्षात मोक्ष प्रदत्व केवल और केवल भगवान श्री हरि में है। फिर से सुन लें, साक्षात मोक्ष प्रदत्व केवल भगवान श्री हरि माने रामकृष्ण नारायण में है। बोले शिव जी में नहीं है क्या? शिव जी मुक्त नहीं करते हैं क्या? अरे भोले बाबा तो सदावर्त बांटते हैं। सदावर्त बांटना जानते हो? आपके पिताजी का श्राद्ध है और आपने ब्राह्मणों को निमंत्रित करके बुलाया है, तो श्राद्ध में निमंत्रित होने के योग्य लक्षण जिन ब्राह्मणों में हैं उन्हीं को बुलाकर आप जिमाएंगे, उनका अर्घपाद्य आदि से सत्कार करके उनको जिमाएंगे। पर बाहर क्षेत्र बांटना हो, सदावर्त बांटना हो, तो सदावर्त बांटने में ये परीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि कौन खाने के योग्य है, कौन खाने के योग्य नहीं है। हम क्या कह रहे थे, फिर स्मरण दिलावें, साक्षात मोक्ष प्रदत्व भगवान में है। तब आप लोग कहेंगे शंकर जी में नहीं है क्या? अरे भाई, शंकर जी तो मोक्ष का सदावर्त बांट रहे हैं। सदावर्त बांटते समय विचार नहीं किया जाता है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य। तो हम पुराणों की बात कह रहे थे। पुराणों में, कई पुराणों में महाराज जी भगवान व्यास ने एक बात लिखी है कि अन्नदानात् परम दानम न भूतो न भविष्यति। अन्नदान से बढ़कर कोई दान अब तक न हुआ है न आगे होगा। और महाराज जी लिखा है अन्नद प्राणद प्रोक्ता, अन्न देने वाला प्राण दाता है, प्राण दाता है अन्नदाता। क्योंकि कलौ अन्नगत प्राणाः, कलयुग में अन्नगत प्राण है। बिना हम खाए पिए ना हो तो इतना बढ़िया बोलेंगे नहीं। अभी भोजन पानी बंद हो जाता ऐसे हो जाए, बोले ही नहीं पाएंगे। ये जो बोल रहे हैं ये भगवत प्रसाद न पावे तो सब ज्ञान ध्यान वैराग्य सब धरा रह जाएगा, सब सूत्र भूल जाएंगे, सब मूल व्याख्यान सब भूल जाएगा। अन्न की बड़ी भारी महिमा है। अन्नम ब्रह्म, इसलिए अन्न को ब्रह्म कहा गया। तो अन्न का दान प्राण दान है। और ये महाराज जी सबसे श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अन्य दानों में देश काल और पात्र का विचार अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है, पर अन्नदान में देश काल और पात्र का विवेक नहीं। प्रत्येक भूखा प्राणी अन्न का अधिकारी है, इसलिए अन्नदान से बढ़कर कोई दान नहीं। जैसे दयालु प्रकृति के लोग सदावर्त बांटते हैं, कोई भूखा चला आओ, अमीर गरीब का भोग नहीं, भेद नहीं, ब्राह्मण चांडाल का भेद नहीं, भूखा मनुष्य अन्न का अधिकारी। ऐसी हमारे भोले बाबा के दरबार में भेद नहीं है। काश्याम मरणान मुक्ति ही वेद में लिखा है, ये श्रुति वचन है। काश्याम मरणान मुक्ति ही, और ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ये भी श्रुति वचन है। तो इन दोनों श्रुति वचनों की एक वाक्यता कैसे होगी? यदि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही स्वीकार किया जाए महाराज जी, तो काश्याम मरणान मुक्ति झूठी बात हो जाएगी।
और यदि काश्याम मरणान मुक्ति स्वीकार किया जाए तो ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ये वैदिक वचन असिद्ध हो जाएगा कि नहीं? और श्रुति वचनों में असिद्ध तो कुछ है ही नहीं है? सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वाद विदुषाम किम शोभनम। सर्वम न्याय्यम, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो दोनों की एक वाक्यता कैसे होगी? दोनों की एक वाक्यता इस प्रकार होगी कि काशी में भगवान शिव जीवों के कान में श्री राम तारक षडक्षर मंत्राज का मरने वालों के कान में उपदेश करते हैं, और भगवान शिव वास्तविक जगत गुरु हैं। उनकी वाणी से जब राम नाम कान में जाता है तो उस जीव के भीतर राम नाम के उपदेश के अव्यवहित उत्तर क्षण में ज्ञानोत्पत्ति हो जाती है और फिर वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से काश्याम मरणान मुक्ति भी सही है और ते ज्ञानान मुक्ति भी सही है। काश्याम मरणान मुक्ति इसलिए क्योंकि काशी में मरने वालों को ही मंत्रोपदेश प्राप्त होता है, इसलिए काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करम विशोकी, जासु नाम बल करम विशोकी। तो शिव जी मोक्ष देते हैं, पर किसके बल से देते हैं? श्री राम नाम के बल से।